नर्मदे हर हर हर। त्वदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे, त्वदीय पाद पंकजम नमामि नर्मदे। युधिष्ठिर जी बोले, महाप्रलय में भी जिसका अस्तित्व बना रहता है, ऐसी मां नर्मदा बहुत ही कल्याणमयी और शुभदायी फलदायी है। अतः 11वां अध्याय नर्मदा जी की महिमा का वर्णन, जिसमें युधिष्ठिर जी फिर मार्कंडेय जी से पूछ रहे हैं कि उनकी महिमा का वर्णन भी सुनाइए। युधिष्ठिर जी के इस तरह पूछने पर मार्कंडेय जी ने इसी विशेषताओं से ये ध्यान धारणा समाधि में रमे बड़े बड़े मुनिंद्रों से सेव्य है, जिसकी कृपा से धर्म प्रेमी ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। वेद द्वारा प्रमाणित ऋषियों के बताए गए नियम आप द्वारा कहे गए हैं, जिनके अनेक सिद्धांतों मार्गों में मानव जाति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य उन महादेव शंकर जी के पूजन से सदा 3, 4, 6, 8 अथवा 12 वर्षों में तो क्या 1 मास में ही कली के पापों से मुक्त हो जाते हैं। देव श्रेष्ठ ब्रह्मा अथवा जगतगुरु विष्णु का पूजन करने वाला मनुष्य भी निस्संदेह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। किंतु हे मुनि श्रेष्ठ, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए कि इस गहन संसार सागर में जो जीव डूबे हुए हैं, वे सब स्वर्ग कैसे पहुंचे। कृपया मेरे इस संशय का समाधान करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे धर्मराज, जन्म जन्मांतर के बाद बड़े भाग्य से मानव जीवन मिलता है। यह बहुत ही ध्यान देने पूर्वक बात है कि ये भागवत में भी यही चीजें कही गई है और हर पुराणों में इस चीज को बारंबार दोहराया गया है। मानव शरीर की प्राप्ति बड़े ही भाग्य से मानव जाति को मिलती है। मन में शिव भक्ति का उदय होता है। हे वत्स, तीर्थ दान तथा उपवासों से, यज्ञों तथा देव ब्राह्मण पूजन में अतिशय श्रद्धा द्वारा मनुष्यों को भगवान शंकर की भी भक्ति प्राप्त होती है। उनमें धर्म प्रेमी जनों को सर्वभांति अनंत श्रद्धा रखनी चाहिए। भगवान शंकर भी श्रद्धा द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। कर्म निष्फल है अतः भगवान शंकर की भक्ति का ही आश्रय मनुष्य को लेना चाहिए। जिसकी भक्ति स्थिर है, सात्विक, राजस और तामस है, उन सभी लोगों को श्रद्धा के अनुसार ही फल मिलता है। सभी जीव कर्म फलों के अनुसार ही बारंबार संसार में आते हैं। सैकड़ों जन्मों में देवों का भजन पूजन करने वाले ज्ञानी पुरुष के पाप कर्म के क्षय होने से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश रूपी शंकर में भक्ति होती है। भगवान शंकर की भक्ति से मनुष्य को निस्संदेह मोक्ष प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण नर्मदा तट का आश्रय लेकर तीनों वेदों के मार्ग में संदेह रहित है, वे परम गति पाते हैं। एकाग्र मन वाले जो पुरुष या अविकारी अविनाशी शिव शंकर की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्यत्र मनुष्यों को ज्यादा समय में कर्म सिद्धि मिलती है, पर नर्मदा के तट पर शीघ्र प्राप्त होती है। सांख्य शास्त्र के ज्ञाता 6 वर्षों में सिद्ध होते हैं। ज्ञानी वैष्णव समय अनुसार आगे सिद्ध हो जाते हैं। नदियों के समुद्र में मिलने की भांति अनेक योगों को जानने वाले लोग महेश्वर योग को पाकर प्रलय काल में एकता को प्राप्त कर लेते हैं। अतः सब योगों में महेश्वर योग ही श्रेष्ठ है। महेश्वर शंकर के परम भक्ति रूप महेश्वर योग को पाकर मुक्त हो जाते। भगवान शंकर की भक्ति रूप महेश्वर योग को पाकर पूजा या नर्मदा तट पर शंकर जी की उपासना करने वाले मनुष्य फिर जन्म नहीं लेते। यह गति बड़ी दुर्लभ और कठिन है। नर्मदा जी सब पापों का विनाश करने वाली भी हैं। जीव नर्मदा जी का आश्रय लेकर शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। अतः मनुष्य नित्य ही नर्मदा में स्नान करें और भस्म का लेपन करें। नर्मदा के तीर पर पहुंचकर मनुष्य शीघ्र ही सिद्धि पा लेते हैं। जो मनुष्य शांत होकर आदर पूर्वक तीनों समय प्रातः मध्याह्न तथा सायं नर्मदा का पूजन करता है, वह पुरुष भव रोगों से मुक्त होकर परम गति को पाता है। भले ही वह पापी पुरुष हो तो भी वह 6 मास में
ही शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं। जैसे सूर्य किरणों के स्पर्श से पहाड़ की बर्फ पिघल जाती है, ठीक उसी प्रकार शुद्ध भस्म के कणों से स्पर्श से पाप भी विलीन हो जाते हैं। सद्यो जातम आदि मंत्रों से अभिमंत्रित भस्म से अभिषक्त शंकर भक्त ब्राह्मण सूर्य के समान निर्मल प्रकाशवान हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के भय से डरे हुए सर्प भाग जाते हैं, उसी प्रकार भस्म से अभिषिक्त होने पर संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते। नर्मदा के जल से पवित्र हुई भस्म से जो अपने शरीर को लिप्त करते हैं, वे शीघ्र ही पाप समुदाय से मुक्त हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं। जो पुरुष पशुपत व्रत के नियमों का विधि पूर्वक पालन करते हैं, शूद्र के अन्न से रहित हुए, वे परम गति को प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण का अन्न अमृत, ध्यान देने योग्य बात है। पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का अन्न अमृत होता है, क्षत्रिय का अन्न दूध के समान होता है, वैश्य का अन्न अन्न के समान होता है, किंतु शूद्र का अन्न रक्त तुल्य होता है माना गया है। शूद्र के अन्न से पुष्ट हुए जिन ब्राह्मणों का मरण हो जाता है, वे तप और ज्ञान से रहित होकर काक और गिद्ध योनि पाते हैं। मनुष्यों का पाप उनके अन्न पर ठहरता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है वह उसका पाप खाता है। विशेष रूप से यति धर्म के सन्यासी साधु के वेश में शूद्र अन्न खाकर तप की चंचलता का आश्रय लेने वाले मनुष्य निस्संदेह नरक में जाते हैं, ऐसा शिव जी ने कहा है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक कर कुछ कहना चाहूंगी। ठीक है, जिस तरह की इसमें ब्राह्मण का अन्न, शूद्र का अन्न, क्षत्रिय का अन्न दिया गया है, वैश्य का अन्न, यहाँ पर जाति वर्ग विशेष की बात है। अब देखिए, अगर कुछ जाति वर्ग विशेष का हमेशा से ये उठता रहा है कि जात पात ये सब नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैंने ये देखा है कि आप शुद्धता से रहेंगे तो वो फिर कोई सी भी जाति हो ब्राह्मण तुल्य होगी, परंतु उसने शुद्धता से रहना चाहिए। किसी को खिलाते समय अपना जूठा या अपने जूठे हाथ लगाए हुआ भोजन किसी को नहीं देना चाहिए, ये पाप होता है। शुद्धता से बनाया गया भोजन, शुद्धता से रखा गया भोजन, आप अपने घर में शुद्धता रखते हैं तो आप किसी भी जाति के हो ब्राह्मण तुल्य हो जाएंगे। आपके कर्मों से आप ब्राह्मण होते हैं। आप जिस तरह से रहन सहन रखेंगे, आप उसी तरह से बनेंगे। आप जैसा खाएंगे, हम जैसे बोलते हैं ना, अच्छा भोजन, अच्छी सब्जी, अच्छा भोजन पर्याप्त होना चाहिए, शुद्धता से बना हुआ होना चाहिए। शुद्धता बहुत जरूरी है, हर चीज में शुद्धता की जरूरी है। अगर शुद्धता से बना हुआ भोजन अगर आपने ग्रहण किया और उस भोजन का जो भी है वो दान पुण्य हमें करना चाहिए, नहीं तो हमने उसका खाया तो हमें उसका कर्ज चुकाने आना पड़ेगा। यह मेरे खुद के अनुभव हैं, जो कि आप यदि किसी के घर का एक फूल भी तोड़कर अपने भगवान को चढ़ाते हो तो हमें उस फूल का भी कर्ज देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास स्वयं का फूल आपने उगाया है, आपने करा है, या फिर आपने अपनी शुद्ध आमदनी से उसको खरीदा है, जैसे हम मंदिरों में जाते हैं और वहां पर जो फूल पत्ती वाले बैठे होते हैं, हम उनसे खरीद कर चढ़ाते हैं, तो उसमें दोष नहीं होता है। लेकिन किसी के घर का बिना पूछे तोड़कर चढ़ाया हुआ फूल भी हमें कर्ज में ले जाएगा, हमें उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा किसी न किसी तरह से। तो यही है एक जीवनचर्या जो हमें बारंबार कर्ज चुकाने के लिए आना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि शुद्ध भोजन करो और जैसा खाओगे वैसे आपके मन में विचार आएंगे। आप इसीलिए हमेशा से कहा गया है, सत्वगुणी बनो, तामसी गुण मत बनो। सतोगुणी बनने के लिए आपको यह सब चीजों का त्याग करना पड़ेगा, तामसिक चीजों का त्याग करना पड़ेगा।
तामसिक चीजें खाने वाले बहुत ही तुरंत ही क्रोधी हो जाते हैं और उन्हें क्रोध आने लगता है। तो ये तामसिक चीजों का ही परिणाम है कि क्रोध क्यों आता है। हमारे क्रोध को नियंत्रण करने के लिए हमें चाहिए कि सत्व गुणी बने, सतोगुणी बने, सात्विक चीजों का ही भोजन करें, अल्पाहार ही करें, फलाहार करें अधिक से अधिक, और अल्पाहार ही करना चाहिए। अल्पाहार करने से हमारा शरीर हल्का भी रहता है, विचारों में शुद्धता आती है। आगे हम अध्याय शुरू रखते हैं। उपरोक्त ऐसे मनुष्य भी तथा शिव जी की भक्ति रखने वाले स्थिर चित्त वाले ब्राह्मण बड़े पाप समुदाय को भी जला देते हैं। परंतु ऐसे पुरुष जो धूर्त, पाखंडी, लालची एवं चंचल स्वभाव के हैं, वे न तो वार्तालाप के योग्य हैं और न ही पास बैठने के ही योग्य हैं। वेद की ऐसी आज्ञा है। कुछ लोग माता पिता के दोषों से और कुछ अपने कर्मों के दोषों से या मिथ्या ज्ञान, अभिमान से और कोई अहंकार से नष्ट हुए धर्मशास्त्र के अर्थों में विरुद्ध चलने वाले क्लेशों को भोगते हुए भी शैववत में शिव भक्ति के प्रभाव से उत्तम गति को पा लेते। श्रद्धा रहित, पाखंडी, निंदित दृष्टांतों के अर्थों पर चलने वाले दुष्ट अविवेकी पुरुष सिद्धि नहीं पाते। केवल तीर्थ कीर्तन मात्र से निंदित दृष्टि एवं भावना वाले लोग सिद्धि नहीं पाते। तीर्थ का बड़ा प्रभाव होने पर तथा शंकर जी की भक्ति, तीर्थ एवं दानादि से सभी पापों का विनाश नहीं होता, किंतु अज्ञान या प्रमाद से किए पाप ही विनष्ट होते हैं। यह समझकर विधि पूर्वक परमात्मा का जप आदि करते हुए ब्राह्मणों को बारंबार अपने आचरण संयम से तत्पर रहना चाहिए। ऊर्ध्व रूप त्रिलोचन रुद्र के मंत्रों का जो अध्ययन मनन साधन करते हैं, आसक्ति रहित पुरुष 6 मास में ही साक्षात शंकर जी का दर्शन करते हैं। रुद्र संहिता के 10 आवृत्ति करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होते हैं। श्री नर्मदा जी के तट पर निवास करते हुए जो पुरुष शिव जी अथवा विष्णु की इस पुराण संहिता का नियमित पाठ करते हैं अथवा इनके तट पर शिव जी अथवा विष्णु जी की लीला विशेष का वर्णन करते हैं, वह शिव के समीप शिव स्वरूप होकर प्रलय पर्यंत स्वर्ग लोक में पूजित होते हैं। सांसारिक दुख की निवृत्ति के लिए नंदीश्वर ने जो पूर्व में कही है तथा देव ऋषि सिद्ध गंधर्वों के मध्य शिवालय में नंदीश्वर के द्वारा गाई गई उस शुभ गीता को ही हे राजन तुम एकाग्र मन होकर सुनो। संसार के भय का नाश करने वाली तथा स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली पवित्र यह नंदी गीता है। संसार के तपों से संतप्त तथा नाना प्रकार के पापों द्वारा जकड़े हुए मनुष्यों, यदि तुम लोग संसार रूपी गहन गुफा को छोड़ना चाहते हो तो एकमात्र हित कर मेरी बात सावधानी से सुनो। हे इंद्र, तुम कुटिलता, यहाँ जहाँ इंद्र लगाया गया है यहाँ भी उन्होंने युधिष्ठिर से ही बात की है। कुटिलता का परित्याग करो, यह यम तुम कष्ट मत उत्पन्न करो। हे करुण वरुण, तुम अपने चित्त को शांत करो। हे धनेश, तुम लोलुपता, लोभ, चांचल्य छोड़ दो। दीनों तथा अनाथों और सुपात्रों को सब धन दे दो। क्या तुम संसार सागर की तरंगों के विक्षोभ से व्याकुल हो? जन्म तथा मृत्यु से डरे हुए, काम, क्रोध, लोभ आदि से ग्रसे हुए तथा यम नियम आदि से ग्रसित हुए पुरुष को परम पावन पिनाक भगवान शंकर क्या नहीं पालते? यम, तुम वृथा अभिमान मत करो। पीड़ा देते हुए परिहास का स्थान बनना होगा। वस्तुतः जो तुम्हारा रक्षक है, शिव तथा विष्णु परायण मनुष्यों के लिए कराल काल भी बालक सा है। उसे मृत्यु क्या और अधम यम भी क्या, ऐसे जीवों को भला क्या डर। नर्मदा तटवासियों तथा संसार के भय से दुखी जीवों के भय का निवारण करने वाले भगवान शंकर ही है। हे दीन जीव, तुम शिव जी का भी भजन करो, शिव जी का ही चिंतन करो और शिव जी की स्तुति करो। शिव का पूजन करो, शिव जी का ही मनन करो। ज्ञान तथा मोक्ष यदि चाहते हो तो शिव संबंधी पुराण का पठन करो तथा पंचाक्षर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। यदि सर्व कल्याण पंचमुखी श्री शिव की पूजा करते हो
तो नाना भावों से युक्त शोक पहुंचाने वाले परिणाम दुखदाई अनेक कर्मों का क्या अर्थ है। संसार रूपी गजराज के मदपूर्ण चिंगाड़ों से, ये बड़े कोलाहलों से भी क्या है। यदि भगवान शंकर की भाव रूपी गंध से सेवा की है, तो हे मूर्ख, कर्मवश दुखपूर्ण विषाद से क्या प्रयोजन है। पापों के नाश में भयंकर भय विनाशक भवानीपति शंकर जी को भजो। सदा नर्मदा तट पर विहार करने वाले दुखों के विनाशकारक स्वर्ग और मोक्षदाता देवों के ईश पापों को नष्ट करने वाले श्री शंकर जी की सेवा करो। देव नदी गंगा, सर्वसेव्य नर्मदा और उनके तीर पर स्थित शंकर जी तथा विष्णु को छोड़कर मूढ़ पागल की भांति भाव भक्ति से रहित होकर दिशाओं के किन किन भागों में भागे जा रहे हो, नर्मदा जी का पुण्य जल सेवन करो। सनातन सदाशिव का पूजन करो। पंचाक्षरी विद्या ओम नमः शिवाय का जप करो। इष्ट स्थान पर जाओ। बहुविध अपने शरीर को क्लेश देने से क्या लाभ है। नर्मदा जी के सानिध्य में अनायास प्रसन्न होने वाले भगवान शिव जी को भजो। इस प्रकार नंदीश्वर ने कैलाश पर्वत पर शिव के समीप लोकपाल देवों के सामने जो कहा, वह मैंने तुमको कह सुनाया। श्री मार्कंडे जी बोले, नर्मदा तट पर वास कर स्नान दान में तत्पर, धर्म में नित्य आस्था वाले पुरुष समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। विधिहीन नित्य ही 100 वर्षों तक समस्त वेदों का अध्ययन करना भी मृत्यु कारक जाप के समान ही है। अनेक गुणों से युक्त होने पर भी जिस प्रकार बीज और योनि से अशुद्ध पुरुष भगवान शंकर को नहीं प्राप्त कर पाता, उसी प्रकार लांगुल मंत्र भी गत आयु वाले पुरुष में स्थित नहीं होता। गायत्री के जप से युक्त संयमी नियमित चित्त रूप वाला गुण से अधिक है। अग्नि मिले, ईशोत्वेर्जा और नित्य ही अग्नि आयादि इन मंत्रों का जाप करें। तट पर स्थित होकर इस मंत्र का जो भी जप करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। अंग शिक्षा, व्याकरण, अंग उपांग, पुराण, इतिहास आदि सहित वेदों का नित्य सावधान होकर पाठ करते हुए भी पुरुष वह फल नहीं पाता जो फल संयमी पुरुष गायत्री मंत्र से प्राप्त करता है। वेदज्ञ ब्राह्मण एक रुद्र सुक्त स्वाध्याय सब पापों से छुटकर विष्णु लोक जाता है। अन्य जप योग मंत्रों की स्थिति अरण्यकारक सुक्त आदि भी पुण्यकारी है। उनसे भी मनुष्य पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। नर्मदा तट पर उसके जल के साथ जो कुछ जप किया जाता है या दान देते हैं, वह सब अक्षय हो जाता है। व्रतों का संकल्प लेकर जो नर्मदा का आश्रय लेते हैं, वे मरणोपरांत अविनाशी वैष्णव और अविनाशी शैव पद पाते हैं। कुछ लोग अप्सराओं से युक्त हो सत्य लोक जाते हैं, दूसरे सूर्य लोक में प्रलय पर्यंत निवास करते हैं। हे राजन, इस प्रकार इस वर्तमान लोक में कुरुक्षेत्र निवासी 10 करोड़ ऋषि मेरे साथ नर्मदा तट पर निवास करते हैं। हे महाभाग, वे फल मूल का आहार करते हुए शिव जी की पूजा करते हैं। वहां की समय की संख्या के अनुमान से दिव्य 100 वर्ष अर्थात मानव समय के मान से 26,000 वर्षों का समय व्यतीत हो चुका है। हे राजन, तब वहां संधि काल बीत जाने पर मनुष्यों के 100 वर्ष शेष रहे। तदनंतर अनावृष्टि के संपूर्ण जगत की भारी विनाश हुआ। पहले जो यहाँ वेदों के परमगामी सुयोग्य सिद्ध ऋषि थे, उनके प्रभाव से इंद्र भगवान ने वर्षा की। तब वहां चारों ओर बड़ी भारी वृष्टि होने लगी। भारी वृष्टि होने पर उन सबकी वृत्ति जीविका सिद्ध हुई। नर्मदा के तट पर उगे हुए शामाक, इंगुदी और बिल्व आदि फलों से उस समय महासिद्धि पाने की इच्छा वाले महात्मा समय बिताते रहे। फिर युगांत समय उपस्थित होने पर जब कलयुग शेष रहा, तब संपूर्ण चराचर अचर रूपी संसार सब शुष्क हो गया। उस समय लता विहीन सारा भूमंडल आकर्षण से अत्यधिक पीड़ित हुआ। हे राजन, तब वे सारा ऋषि भूख प्यास से पीड़ित हजारों की संख्या में युग स्वभाव से में प्रविष्ट होकर शक्ति रहित हो गए। जब हवन
का स्वाहाकार एवं स्वधाकार नष्ट हो गया और प्रलय काल उपस्थित हो गया, तो लोग कहने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाएं, हमारा रक्षक कौन है। तब इनसे मैंने कहा, तुम लोग डरो मत, ऐसे बहुत से काल विभाग मैंने देखे हैं, किंतु नर्मदा तट पर आश्रय लेकर मैंने वे सब बिता दिए हैं। युगक्षय उपस्थित होने पर यह भगवती नर्मदा ही हमारी रक्षा करने वाली है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, हमारी रक्षा के लिए कोई और गति नहीं है। हे ब्राह्मणोत्तम, ये ही सब जीवों की जननी है। पिता पितामह तथा उनके पितृगण प्रतिपितामह वे सभी इस महानदी नर्मदा जी का आश्रय लेकर स्वर्ग पहुंचे हैं। भृगु आदि मेरे 7 पितामह जो प्रथम हो चुके हैं, और पवित्र मुस्कान वाली मेरी पत्नी एवं मेरी माता मनस्वती तथा भार्गव, अंगिरस, पुलत्स्य, पुलह, वशिष्ठ, अग्निनंदन, कश्यप तथा नियम व्रत का आचरण करने वाले महाभाग्यशाली अन्य सैकड़ों हजारों महर्षि यहाँ सिद्धि पा चुके हैं। इससे यह भगवती सदा ही सेवनीय है, इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार तीनों लोकों का उत्तम फल देने वाली कोई और नदी नहीं है। नर्मदा के तट पर निवास करने वाले महात्मा अनेकों द्वंद्वों, सुख दुख आदि तथा भूख प्यास आदि अनेक भय से शीघ्र छूट जाते हैं। अतः इस लोक और परलोक में उत्तम कल्याण चाहने वाले प्राणियों को उत्तमोत्तम नदी नर्मदा का पूर्ण मनोयोग से सेवन करना चाहिए। बोलो श्री नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर तदीय पाद पंकजम नमामि मातु नर्मदे। 11वां अध्याय संपूर्ण।